हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तारीख हो गई 12 फरवरी 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें और अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देखिए आप, बीमा पॉलिसी के पेपर्स को भी अब आप डिजी लॉकर में रख पाओगे। इरडा ने एक नया आदेश जारी कर दिया। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अब अगर आपको इंश्योरेंस पेपर वगैरह को कहीं दिखाने की जरूरत पड़ती है, बहुत बार आपको पता होगा ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी चेक करती है कि आपकी गाड़ी का, बाइक का इंश्योरेंस है या नहीं, तो अब आप डिजी लॉकर ऐप में भी अपने बीमा के अकाउंट को रख करके यूज ले पाओगे डिजिटल तरीके से, है ना। मतलब फिजिकल पेपर्स आपको साथ रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन्स में ही डिजी लॉकर ऐप में रख पाओगे। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, आधार कार्ड का महत्व और भी बढ़ाने जा रही है सरकार। बिना सत्यापन के अब परिवहन मंत्रालय में भी कोई काम नहीं होगा। जी हाँ, जिस तरह से आपको पता होगा तमाम तरह की सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए मोस्ट ऑफ द में आधार कार्ड जरूरी होता है, राइट। और ठीक इसी तरह से अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधार के बिना सत्यापन के परिवहन मंत्रालय की 16 तरह की ऑनलाइन और कॉन्टेक्टलेस सेवाएं भी नहीं मिल सकेगी। तो कहने का मतलब अगर आपने अभी तक भी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन या सत्यापन नहीं करवाया है तो बिल्कुल करवा ले। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, 13 फरवरी से खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। ऑनलाइन बुकिंग से एंट्री मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अब आम लोगों के लिए खुलने जा रहा। इतने दिन कोरोना महामारी के चलते इसको बंद रख रखा था, तो अब कुल मिलाकर के 13 फरवरी से अगर आप भी इस मुगल गार्डन की फुल सैर करना चाहते हैं तो कर पाओगे राष्ट्रपति भवन के सामने। ये गार्डन के साथ साथ आप यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय भी देख सकते हैं। rb.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं इसके लिए। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए। 6 महीने तक लेन देन पर भी रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों आरबीआई जो है कई सारे कोऑपरेटिव बैंकों पर बैन लगा रहा, और अब ऐसे में महाराष्ट्र के एक और कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने बैन या प्रतिबंध जिसे कहते हैं वो लगाया। इसका नाम है, महाराष्ट्र के नासिक में है ये बैंक, और जिसका नाम है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस पर अब पैसे निकासी को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी कि इस बैंक के खाताधारक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये रोक शुरुआत में 6 महीनों के लिए लगाई गई है। आरबीआई ने इस बैंक के मौजूदा खराब हालातों को देखते हुए ये लिमिटेशन लगाई है। हालांकि दोस्तों बैंक का कहना है कि 99% खाताधारकों का पैसा जो वो सुरक्षित है, यानी कि बैंक में जमा उनका पैसा डूबेगा नहीं, मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल 6 महीने तक तो पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में है ये इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, समुद्री उत्पादों के मामलों में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत। 2 मार्च से शुरू होगा मेरी टाइम इंडिया समिट 2021। जी हाँ, समुद्री उत्पादों में भी भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको ज्यादा रफ्तार देने के लिए दूसरे मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को करेंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समिट में FICCI और EY नॉलेज पार्टनर भी होंगे। 24 देश इस समिट में हिस्सा लेंगे। चीन को आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजा गया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है। मोदी सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव किया। आश्रित दिव्यांगों को अब जीवन भर पेंशन मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद पेंशन शुरू कराने के लिए कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इससे हर सरकारी कर्मचारी वाकिफ है, राइट। लेकिन इन्हीं समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया और लोगों को बड़ी राहत भी दी है। एक तो अब फायदा होगा जो दिव्यांग आश्रित है ना, कहने का मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और अगर उसके बाद घर में कोई दिव्यांग जन है, उसके पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, तो फिर उसे जीवन भर सरकार पेंशन देगी। क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के माता पिता या घर में ऐसा कोई भाई, पत्नी, बेटा वगैरह ऐसा होता है, तो उनको अब लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। सरकार ने ये नियम बदल दिया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल कर्मचारियों ने इस भर्ती को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया। अलग एग्जाम की मांग की है। दरअसल रेलवे के कर्मचारी संगठन की ओर से काफी समय से रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे युवाओं की रेलवे में भर्ती के लिए अलग से एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने बड़े लेवल का आंदोलन का ऐलान किया है। रेल कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 फरवरी 2021 को, यानी कि आज ही, रेलवे कर्मचारी, रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया है। कुल मिलाकर के रेलवे कर्मचारियों की ये मांग है कि रेलवे में जो अप्रेंटिस के लिए भर्ती होने वाले युवा है ना, उनको अप्रेंटिस पूरा करने तक कुल 8 एग्जाम देने होते हैं, और अप्रेंटिस में भर्ती भी एग्जाम देकर ही होती है। और इसमें क्या कि RRB और RRC वगैरह इन भर्तियों को कराने का मैनेजमेंट इनके पास दे दिया है। और ऐसे में रेलवे कर्मचारी चाहते हैं कि रेलवे को अप्रेंटिस वाले युवाओं के लिए अलग से परीक्षा कराकर उन्हें भर्ती कराना चाहिए। बाकी देखते हैं, आज ये रेलवे कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन वगैरह की भी प्लानिंग में है। देखते हैं सरकार क्या अपडेट लाती है, मैं आपको बता दूंगा खबर। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेटीएम में एक नया फीचर जुड़ा है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करना अब और भी आसान हो गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जिस तरह से पेटीएम वगैरह, फोन पे, भीम ऐप, सभी ऐप से हम कई तरह के बिल पे कर सकते हैं। बिजली बिल हो गया, नल का पानी का बिल हो गया, या आपका मोबाइल रिचार्ज करना
करना हो या डिक्स रिचार्ज करनी हो, जो कोई भी आप आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करते होंगे, राइट। और ऐसे में अब पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना और भी इजी कर दिया। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, पेटीएम ऐप ओपन करना, ऑल सर्विस पे क्लिक करना। इसके बाद आपको मंथली बिल्स के अंदर क्रेडिट कार्ड बिल का ऑप्शन मिलेगा और सिंपली उस क्रेडिट कार्ड बिल पे करके आपको कार्ड डिटेल यूज करते हुए आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह किसी के भी जरिए। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक अनोखी खबर देखिए, अजब गजब है। जब सोते समय एक आदमी निकल गया एप्पल एयरपोर्ट, और फिर आगे जो हुआ, मतलब एप्पल के एयरपोर्ट का नाम तो आपने सुना होगा कि जो वायरलेस ब्लूटूथ वाले हेडफोन ही होते हैं, हालांकि वो तो जिनको एप्पल अपना प्रोडक्ट का अलग से नाम दिए एयरपोर्ट, है ना, तो तार वाले नहीं बल्कि वायरलेस होते हैं। तो एक व्यक्ति क्या है कि रोज उसकी आदत थी कि रोज कान में लगा करके, कुटिया लगा करके सोना और गाने सुनते हुए नींद निकालना या जो कुछ भी हो। ऐसे में हुआ है कि सुबह जब उठा वो तो देखा कि यार आज गले में ऐसा क्या हो रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा, सांस भी नहीं ली जा रही है। तब अचानक से उसको पता लगा दोस्तों कि यार एक एयरपोर्ट भी गायब है। तो उसके घर वालों ने अंदाजा लगाया कि कहीं एयरपोर्ट उसके अंदर तो नहीं चला गया। फिर एक्सरे वगैरह करवाया तो पता चला कि एयरपोर्ट जो उसकी गले की नली के बीच में फंसा हुआ था। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ब्लूटूथ वाले हेडफोन का यूज करते हुए रात में सोते हैं तो जरा सावधानी से। हो सकता है बहुत बार नींद में क्या कि कान से निकल कर वो थोड़ा मुंह के पास आ गया और मुंह के जरिए अंदर चला गया, तो नींद में तो पता नहीं चलता ना, लापरवाही दुख दे सकती है, ठीक है ना। उस व्यक्ति की भी जान जाते जाते बची, तो आप सावधान रहें और अलर्ट रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगली खबर देखिए, तैयार हो गया देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर, आज ये लॉन्च होगा और किसानों को 50% तक बचत होगी अब ट्रैक्टर पर। दरअसल दोस्तों ये देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर है और आज खुद नितिन गडकरी इसको लॉन्च करेंगे। और सीएनजी ट्रैक्टर बोले तो आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल वाले जो ट्रैक्टर हैं वो बहुत ज्यादा ईंधन की खपत करते हैं, तो उनका जो चलाने का मेंटेनेंस वगैरह कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है किसानों को। लेकिन सीएनजी ट्रैक्टर हुआ तो जाहिर सी बात है इसका ईंधन कम खपत करेगा, एवरेज ज्यादा मिलेगा, तो किसान भाई लोगों को एटलीस्ट पेट्रोल डीजल के पैसे कम बिगाड़ने पड़ेंगे और उसका फायदा वो खेती बाड़ी में अलग से ले पाएंगे। तो आज दोस्तों ये ट्रैक्टर लॉन्च होने जा रहा है सीएनजी वाला। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, अब व्हाट्सएप पर भी आपको हर सरकारी नौकरी की जानकारी मिल जाएगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर हाय मैसेज लिख करके भेजना है और सरकारी चैटबॉट खुद आपको सरकारी नौकरियों के बारे में अलर्ट करता रहेगा। दरअसल दोस्तों भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप पर एक नई सुविधा शुरू की है और सरकार की इस पहल से व्हाट्सएप पर सिर्फ आपको हाय लिख करके मैसेज भेजना है और उसके बाद व्यक्ति को अपने गृह राज्य में, यानी कि आपका जो लोकल राज्य है, उसमें स्किल के हिसाब से नौकरी की जानकारी मिलती रहेगी। ये काम खुद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा शुरू किए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट के जरिए होगा। तो इसके लिए नंबर है, सिंपली आप देख सकते हैं। इस सुविधा का फायदा लेने के लिए ये नंबर जो स्क्रीन पर देख पा रहे 7208635370, इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव करना है और इन नंबर के व्हाट्सएप पर हाय लिख करके मैसेज भेजना और उसके बाद जो कोई भी नेक्स्ट डिटेल आपको कंफर्म करनी है और आपको नौकरियों का अलर्ट और अपडेट मिलता रहेगा ना। और बाकी दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्ट और एवोल्यूशन काउंसिल ने एक श्रम शक्ति मंच जिसका नाम है सक्षम करके, उसका एक पोर्टल भी बनाया है और इस पोर्टल से उस क्षेत्र के मजदूरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि आसपास के आपके कहां कंपनी में किस जगह पर नौकरी खाली है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सक्षम पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। तो एटलीस्ट बेरोजगारी कम होगी इससे और सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही अच्छी नई पहल शुरू की है, ऑनलाइन पोर्टल भी और ये व्हाट्सएप नंबर की सुविधा भी है ना। जरूर फायदा लीजिएगा अगर आप एक युवा है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो। चलिए साथ ही अगली खबर देख पाओगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, हवाई यात्रा करना अब और भी महंगा हुआ है। सरकार ने किराए में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आप भी हवाई यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि प्लेन टिकट बुक कराने का मन बना रहे लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। बात कुछ यूं है कि सरकार ने हवाई किराए में जो प्राइस बैंड है उसको खत्म करने का फैसला लिया और सरकार के इस फैसले के बाद घरेलू किराए में न्यूनतम 10% और अधिकतम 30% तक की बढ़ोतरी होगी। अब देखिए उड़ान के मिनट के अकॉर्डिंग पुराना बैंड कितना था और नया बैंड कितना होगा, तो ये टेबल में आप देख सकते हैं जानकारी। अब महंगा कैसे होगा आपका हवाई सफर, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलेगी वंदे भारत ट्रेन। मेंटेनेंस की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया। दरअसल वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पहली बार भारत में बनी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अब रेलवे इस ट्रेन के मेंटेनेंस वगैरह के चलते एक्सचेंज करने जा रहा है, रिप्लेस हो जाएगी ये ट्रेन। ओके, साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। वेदर न्यूज देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिली है और हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। संपूर्ण भारत के आज 12 फरवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है और बाकी उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में मध्यम से घना कोहरा छाया सकता है। वहीं उत्तर भारत में अब हवाएं फिर से ठंडी चलेगी, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ शहरों में तापमान में गिरावट आ सकती है, यानी कि ठंड एक बार फिर से वापस
थोड़ी तेज हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर खबर में देख पा रहे आप, एक तो कोरोना को लेकर अपडेट है कि सऊदी अरब में भारत समेत 20 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लग चुकी है। मैक्सिको को कोविशील्ड के 10 लाख डोज भारत देगा। और संक्रमण के मामलों में दुनिया के टॉप 4 देश आप देख सकते हैं। अमेरिका नंबर 1 पर है, दूसरा ब्राजील, तीसरा भारत और चौथे नंबर पर रूस है। जहां कितने कितने करोड़ आंकड़े हैं तो जानकारी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और बाकी दोस्तों जो ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट देखा गया था ना, उस पर खबर आ रही है कि अब तक ये 80 से भी ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। और दुनिया भर में एक बार फिर से ये कोरोना का नया स्ट्रेन फैलने की संभावना है। यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी भी हमें ये नहीं सोचना कि यार कोरोना महामारी तो खत्म हो गई, अब हम लापरवाही करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसके बाद कोरोना वायरस वापस खतरनाक हो सकता है और फिर से केस की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि ये राहत की बात है कि भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के एक्टिव केस में लगातार कमी आ रही है और नए मामलों में बढ़ोतरी की संख्या भी काफी कम है। भारत का आज का डेटा भी आप देख सकते हैं। अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,80,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,33,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अब इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,05,87,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और बाकी इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा भारत में 1,55,484 तक पहुंच चुका है। और वहीं वैक्सीन को लेकर बात करें तो अब तक 17,17,000 तक के लगभग वैक्सीन जो है वो लग चुकी है भारत में। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आ रहा। तो खबर देख पा रहे आप, किसान आंदोलन पर खबर है कि किसान अब देश भर में महापंचायतें करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान में आज सभा और परसों ट्रैक्टर रैली में भी शामिल होंगे। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं वो 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे और यहाँ वो 5 जिलों में सभाएं और ट्रैक्टर रैली में भी शामिल होंगे। राहुल इस दौरान मंदिर भी जाएंगे। जानकर राहुल के दौरे को एग्रो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स का भी नाम दे रहे हैं। कहने का मतलब कि किसान आंदोलन में अपनी राजनीति का फायदा उठाना, वो होता है ना कि आज चल रही तो अपनी खिचड़ी पहले पकाओ। तो ये लोग भी कई सारी चीजें हो रही है, बातें चीजें चल रही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। कुल मिलाकर के मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई लोग जो हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, राइट। और अगर ऐसे में इन किसानों के हक की लड़ाई का फायदा कोई पॉलिटिक्स राजनीति में उठाए तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। खैर आपकी क्या ओपिनियन है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी आपको पता होगा दोस्तों किसान भाई लोग जो हैं वो 18 तारीख को देश भर में 4 घंटे रेल रोकेंगे और 12 तारीख से आज से राजस्थान में टोल प्लाजा वगैरह भी फ्री करने की किसान भाई लोगों की प्लानिंग है। तो ये किसान आंदोलन का एक नया एजेंडा है, नया मोड़ आप कह सकते हो इसे। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर किसानों को क्या आश्वासन देती है और क्या किसानों के लिए फैसला लेती है कि किसान भाई लोग अपने आंदोलन को खत्म करें। यही चीज का इंतजार है देशवासियों को पूरे को, और सरकार को जरूर कुछ न कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए किसान भाई लोगों के लिए, राइट। खैर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां रेलवे को लेकर और एक अच्छा अपडेट देखिए। गुड न्यूज है, अब सस्ते में हो जाएगा AC 3 टियर में सफर। रेलवे ने नई सुविधाओं से लेस 3rd AC कोच लगा दिए। दरअसल दोस्तों रेलवे ने AC 3rd टियर कोच लगाए हैं, जिनमें सफर करना और भी सस्ता होने के साथ साथ ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में नए डिजाइन के AC कोच लगा दिए और नए ये AC 3 टियर कोच को टूरिस्ट क्लास भी कहा जाएगा। इसका किराया काफी कम होगा, यानी कि यात्री कम रुपए में अब AC क्लास में सफर का भी मजा ले पाएंगे। खास तौर से डिजाइन इन कोच में कई नई सुविधाएं भी आपको मिलेगी। इसमें 72 की जगह 83 बर्थ भी है। तो ये रेलवे की नई सुविधा है, वाकई में अच्छी बात है। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की फेसबुक यूजर्स को राजनीतिक पोस्ट से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब कि फेसबुक की टाइमलाइन पर अब आपको पॉलिटिक्स या राजनीति से संबंधित पोस्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव करना शुरू कर दिया और इस तरह से बदलाव करेगी कि यूजर्स को न्यूज फीड में पॉलिटिक्स कंटेंट कम दिखाई देगा, या ना के बराबर है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, घर में भी खोल सकते हैं बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने होम लाइसेंस के नए नियम जारी कर दिए हैं। कहने का मतलब वैसे तो शराब के लिए बार या ठेका 2 ही जगह होती है, लेकिन घर में भी शराब रखने की एक लिमिट लगा दी थी हाल ही में, आपको बताओ यूपी सरकार ने। लेकिन अब पीने पिलाने के शौकीन है तो घर में भी बार खोल सकते हैं और सामान्य लिमिट से ज्यादा शराब रख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको आबकारी विभाग को कुछ एक्स्ट्रा फीस चुकानी होगी। कहने का मतलब ये दोस्तों की 6 लीटर तक तो घर में शराब आप बिना कोई परमिशन के लाइसेंस के भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 लीटर से ज्यादा अगर आपके पास घर में शराब मिलती है ना, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर एक तो आपको सालाना 12,000 रुपए फीस देनी होगी आबकारी विभाग को और लाइसेंस लेना होगा, और इसके अलावा 51,000 रुपए आपको सिक्योरिटी के तौर पर भी जमा कराने होंगे। उसके बाद आप घर में जरूरत से ज्यादा शराब भी रख सकते हैं और अपने शौकीनों को पिला सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। वो बोले कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद लागू होगा CAA। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का वैक्सीनेशन या टीकाकरण समाप्त हो जाए ना, तो उसके बाद शुरू हो जाएगी। दरअसल उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यक व्यक्तियों की नागरिकता पर कोई
कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया, ये